नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया। सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला आरबी न्यूज इंडिया चैनल, जो आपको देता है निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले। फांसी घर को लेकर सियासी घमासान जारी है। विधानसभा परिसर के एक हिस्से में, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने फांसी घर बताया था, वर्तमान अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ बताया है। इसकी प्राथमिकता को लेकर मंगलवार को यह मुद्दा विधानसभा में भी खूब उठा था। बुधवार को विधानसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले स्पीकर ने परिसर के उस हिस्से की संरचना के इतिहास को बताया। अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी किसी जगह का कोई इतिहास नहीं है, यहाँ कभी कोई फांसी घर नहीं था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, जब उन्होंने विधानसभा परिसर के भीतर एक ऐसे स्थान का निर्देशित दौरा कराया जिसे गलत तरीके से फांसी घर बताया गया था, उसका उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना और उस स्थान की तथ्यात्मक समझ प्रस्तुत करना था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह सदन एक समृद्ध बुनाई विरासत का प्रतीक है। इस दौरे के दौरान अध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा भवन की उल्लेखनीय ऐतिहासिक यात्रा का भी वर्णन किया, जो देश की संवैधानिक और स्थापत्य विरासत का एक स्थायी प्रतीक है। वहीं फांसी घर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा शोर मचाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने नेता विपक्ष आतिशी को मार्शल आउट करने को कहा। विधानसभा का इतिहास। विधानसभा आज इस इमारत में स्थित है। इसका इतिहास 11 दिसंबर 1911 का है, जब किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक दरबार में भारत के तत्कालीन वायसराय ने शाही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की थी। इस कारण 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत पुनर्गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक नए सचिवालय और परिषद कक्ष का निर्माण आवश्यक हो गया था। वर्तमान विधानसभा कक्ष का निर्माण 1912 में हुआ था और ठेकेदार फकीर चंद की देखरेख में रिकॉर्ड 8 महीने की अवधि में पूरा हुआ था। ब्रिटिश वास्तुकार ई मोंटेग्यू थॉमस द्वारा डिजाइन किया गया यह भवन शुरू में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए था और बाद में 1919 के बाद इसमें केंद्रीय विधानसभा का कार्यालय स्थापित किया गया, जिसे बताया गया फांसी घर। उसका यह होता था इस्तेमाल। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि मूल वास्तुशिल्प चित्र आज भी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। अपने दौरे के दौरान अध्यक्ष ने संरचना की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें अध्यक्ष कक्ष के समान दूरी पर स्थित 2 समान औपनिवेशिक युग के लिफ्ट शाफ्ट शामिल हैं। दोनों को सदस्यों तक टिफिन पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने कहा कि इन सेवा कक्षों को गलत तरीके से फांसी घर के रूप में बताया गया, एक ऐसा दावा जिसका कोई अभिलेखीय आधार नहीं है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, यह इमारत सिर्फ 115 साल पुरानी नहीं है, यह भारत के राजनीतिक विकास का एक जीवंत प्रमाण है। पिछली सरकार ने इतिहास को ठीक से नहीं बताया। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय से लेकर इस सदन के रिकॉर्ड समय में निर्माण तक इसके इतिहास को सटीकता के साथ बताया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सदन में औपचारिक रूप से विचार विमर्श किया जाएगा, जहां सभी तथ्य और दृष्टिकोण अभिलेख में रखे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसी चर्चा नहीं हो जाती, तब तक उनके लिए आगे कोई सार्वजनिक टिप्पणी करना अनुचित होगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि इस विरासत संरचना को गलत तरीके से प्रस्तुत करने में करोड़ों रुपए का सार्वजनिक धन खर्च किया गया है, जो वास्तव में वह थी ही नहीं। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली विधानसभा जैसी इमारत की विरासत को सटीकता और सम्मान के साथ चित्रित किया जाए। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद फांसी घर की प्रामाणिकता पर चर्चा की हुई। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान आप विधायक संजीव झा ने कहा, आप कह रहे हैं इतिहास किसने बनाया, यह अंग्रेजों की क्रूरता का प्रमाण है। इतिहासकार ने कहा, देश में कई फांसी घर बने, ऐसी कई घटनाएं हैं जिसका इतिहासकारों ने जिक्र नहीं किया है। इसी सदन में भगत सिंह ने बम फेंका, इतिहासकार इस पर सहमत नहीं है। बहुत सारे तथ्य हैं जिससे पता चलता है यहाँ फांसी घर था। आज विधानसभा में जो बातें हो रही हैं वह वर्ष 2022 में हो सकती थी, लेकिन तब नहीं हुई। नकली फांसी घर के नाम पर करोड़ों रुपए फूंकने का काम किया। चंद पैसों को लालच में इन्होंने फर्जीवाड़ा किया।
बात फर्जी की नहीं हो रही, चर्चा इसलिए हो रही है कि पिछली सरकार ने शहीदों की आत्मा रो रही है। ताजा खबरों के लिए आरबी न्यूज इंडिया पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।